आपने उनसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि विधि अपने मायके नहीं गई है। उसने हम सबसे झूठ बोला है कि उसके घर में पूजा है। कहीं और? पता नहीं, हमें बिना बताए, आखिर वो हमें बिना बताए कहाँ चली गई। दीदी, आपकी गाय जैसी बहू तो लोमड़ी निकली। चतुर चिड़िया तक को भी दाना चुगा गई। मैं सोचती थी कि मैं ही चतुर हूँ। बड़ी आई, मैं इस घर का सारा काम करके मायके चली जाऊंगी। सबको बुद्धू बनाकर खुद चली गई। बताइए क्या चल रहा है उसका? एक सेकंड, मैं फोन कर रहा हूँ। फोन तो बंद आ रहा है उसका। लो, कमाल की लड़की है वैसे। शादी को 10 दिन हुए नहीं और अभी सबने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अरे ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था कि ससुराल और मायके दोनों में झूठ बोल रही है? लगता है इस बार लड़की शादी करके भागी है। सीधी थी ना, फंस गई जाल में। लेकिन मौका मिलते ही उड़ गई मैना, बेचारी। कहाँ हो विधि? कर क्या रही है विधि? अब कहाँ ढूंढूं परी को? बाबा, आप इस लड़की को कहीं देखा है आपने? हे भोलेनाथ, हम कैसे पता लगाएं लड़की कौन है? क्या रिश्ता है इसका और विधान जी का? क्या है इसका और विधान जी का अतीत? आखिर बिना बताए विधि कहाँ चली गई है? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं मरा गई तो मेरे प्लान का क्या होगा? लो, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं समझती थी कि मैं ही चतुर चिड़िया, लेकिन यहाँ तो बिना पंखों के कोई और ही उड़ गया। सही कह रही है चित्रा। अरे ये लड़की हमें शादी का चूना लगा के भाग गई है। इससे अच्छा तो पहले वाली लड़कियां थी, कम से कम पहले ही भाग ली। वही तो, कम से कम कुंवारेपन का स्टैम्प तो था मेरे विधान पर। लेकिन अब खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। मैं तो कहती हूँ कि गहने वहने सब कीमती सामान ना चेक कर लो। कहीं लुटेरी दुल्हन तो नहीं है, सब कीमती सामान लेके भाग गई हो। नैना, कैसी बातें कर रही हो तुम? विधि ऐसी नहीं है, समझी? अरे विधान, ऐसा क्या गलत कह दिया मेरी नैना ने? आखिर तुम जानते ही कितना उनसे। वैसे माफ करना सरोज, पर ये जो आनन फानन में तुमने अपना सिक्का चलाने के लिए बिना जांच पड़ताल के लिए जो शादी करवा दी ना, पता नहीं किसका खोटा सिक्का घर ले आई हो। क्या मतलब? मतलब ये कि क्या पता पहले से कोई चक्कर उक्कर हो। शांत हो जा तुम। जो मुंह में आए बके जा रही हो। जो दिख रहा है वो कह रही हूँ।
और मेरा मुंह बंद कराने से क्या होगा? पर अगर ऐसा वैसा कुछ है भी तो हमें तो शुक्र मनाना चाहिए कि हमारा विधान बच गया। बस कीजिए ताई जी। ऐसे बिना सोचे समझे किसी पे झूठा इल्जाम मत लगाइए। अच्छा, तो तू समझा ना, बता ना, कहाँ है तेरी बीवी? यहां से गायब है, मायके वाले अनजान है, कौन बंद है, तो कौन से गुप्त अनुष्ठान को अंजाम दे रही है वो? तू तो पति है उसका, वो तेरी परछाई है ना, तो बता ना कहाँ है तेरी परछाई, जवाब दे सबको। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा है, कोई भी नहीं जानता इसे। क्या करे भोलेनाथ। ये हम देख ना ले। नहीं नहीं, निधि को हमारे यहाँ आने का मकसद नहीं पता चलना चाहिए, वरना ही बहुत परेशान हो जाएगी। ऐसे हार तो नहीं मान सकते अब। हे बजरंग बली, कुछ तो करिए, आप ही हमें कोई रास्ता दिखाइए। पति हैं ये हमारे, हम इन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हर हाल में हम इनका साथ देंगे। पूरे मन से अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए हैं हमने। पति पत्नी के पवित्र बंधन की हर कसम को निभाएंगे हम। हम किसी भी सूरत में विधान जी का हाथ नहीं छोड़ेंगे।
क्यों मुझे छोड़कर चली गई? कल तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी, कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, और आज छोड़ के चली गई। और वो भी बिना कुछ बोला है, बहाना बना के। अरे मैंने तुमसे खुद बोला था कि छोड़ दो मुझे, तब क्यों नहीं कुछ बोली? हाँ, तब क्यों मुझे अपने सपने दिखाए, अपने प्यार के सपने दिखाए, अपने साथ के सपने दिखाए? अरे जिंदगी समझ लिया था मैंने तुम्हें अपनी, टूट के चाहने लगा था मैं तुम्हें, और तुम मुझे ऐसे ठुकरा के चली गई। क्यों हुई थी? क्यों? गौरी, डरपोक, भाग गई ना तू डर के? अच्छा किया जो तू डर के भाग गई। तुम्हारी मैं जीती, मैं जीती तुम्हारी, तुम्हारी मैं जीती, मैं जीती तुम्हारी, तुम्हारी मैं जीती, मैं जीती तुम्हारी। आप जानते हैं इसे? हाँ हाँ, ये गौरी है। अब कौन गौरी और कहाँ रहती थी बाबा? ये क्या हुआ इसे? आप इसके बारे में हमें कुछ भी बता सकते हैं? बड़ी अभागी थी बेचारी, बचपन में ही गंगा नदी में डूबकर मर गई। पंद्रह साल हो गए इस बात को। गंगा नदी में इस बच्चे के साथ एक हादसा हुआ था। बाबा, आप इसके परिवार में से किसी को भी जानते हो जो हमें इन तक पहुंचा सके? बेटा, वो अपनी बच्ची की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उस गांव को छोड़कर चले गए। कहाँ गए वो मुझे नहीं मालूम। बाबा, कोई तो होगा इसका जिसको आप जानते हो बाबा, या फिर कोई ऐसा जो हमें इसके परिवार तक पहुंचा सके। आप प्लीज थोड़ा सा याद कीजिए ना, प्लीज प्लीज कुछ तो याद कीजिए। परिवार के तो और किसी को हम नहीं जानते, और हाँ, उसका एक दोस्त था जो शहर से उससे मिलने के लिए आया करता था, पर गांव में दोनों की दोस्ती की मिसाल देते थे सब लोग। क्या नाम था उसका? हाँ, याद है, विधान, विधान नाम था उसका, विधान। विधान जी, सब लोग कहते हैं जब ये बच्ची डूबी तब वो लड़का भी इसके साथ था, और दोनों को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो इसे बचा नहीं पाया। ऐसे ही नाचती मैं तेरी लाश पे, अगर तू यहाँ होती तो टुकड़े टुकड़े कर देती तेरे। अच्छा हुआ जो तू अपनी दुम दबा के अपनी जान बचा के भाग गई। विधान को तेरी नहीं मेरी जरूरत है, उसकी विद्या की, क्योंकि विधान सिर्फ मेरा है, समझी ना तू? सिर्फ मेरा। भैया फोन ठीक हुआ क्या? थोड़ा जल्दी कर लीजिए ना, हमें देर हो रही है। बस हो गया दीदी, ये लीजिए।
धन्यवाद। दिशा जी, गौरी को तैरना नहीं आता था, इसलिए डूब गई और विधान जी उसे बचा नहीं पाए थे। बस इतना ही पता चल पाया है। ये तो बहुत अच्छी बात है विधि, कम से कम हमें विधान के ट्रॉमा का रीजन तो पता चल गया। पर दिशा जी, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये डूबी तो गौरी थी, तो ये विद्या कौन है? और माँ जी ने भी बताया था कि विधान जी के अंदर कोई विद्या है जिसके रूप में विधान जी बात करने लगते हैं। अब ये विद्या और गौरी में क्या संबंध है? देखो विधि, ये जरूरी नहीं है कि दोनों इंसानों में कोई संबंध हो, या जिसकी वजह से ट्रॉमा हुआ है इंसान वही पर्सनालिटी को अडॉप्ट करता है। स्प्लिट पर्सनालिटी में इंसान अपनी कल्पना से खुद दूसरा एक रूप बना लेता है जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस या कमियों को रिप्रेजेंट करता है। अब मतलब? मेरा मतलब है कि हो सकता है कि विधान ने अपनी कल्पना शक्ति से विद्या नाम का कैरेक्टर बना लिया है जिसने उसके अंदर कुछ चीजों के लिए नफरत भरती है और वो अलग अलग सिचुएशंस में ट्रिगर होती है और विधान का विकृत रूप ले लेती है, जिसके बारे में विधान भी अनजान है। इन शॉर्ट, ये दिमाग का खेल है। विधि, अब मैं जो तुमसे कहने वाली हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत चैलेंजिंग होगा। तुम्हें विधान को ये सब बताना होगा। जी? हाँ विधि, हम तभी उसका इलाज कर पाएंगे, हम उसकी हेल्प तभी कर पाएंगे जब वो खुद अपनी हेल्प करना चाहेगा। नहीं नहीं दिशा जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। विधान जी को ना हमने पहले भी बहुत बार सच बताने की कोशिश करी है, पर उन्होंने विद्या बनकर हम पर हमला कर दिया था। अगर हमने उनको बताया ना तो वो फिर से हम पर हमला करेंगे और हमें मार देंगे। हम ये नहीं कर पाएंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, विधान पर विद्या कब हावी होती है? I mean, उसका ट्रिगर पॉइंट क्या है? वो तुम पर कब हमला करता है? सबसे पहले तो उन्होंने हमारी सुहागरात पर हमला किया था। इसका मतलब है विधान तुम पर तब हमला करता है जब तुम उसके साथ अकेली होती हो, आसपास कोई नहीं होता, राइट? हाँ, अब तक तो ऐसा ही हुआ है दिशा जी। इसका मतलब है कि तुम्हारा विधान के करीब होना या अकेले होना विद्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो तुम पर अटैक करता है। हाँ विधि, तुम्हें ये बात विधान को बतानी होगी, ये बहुत जरूरी है। पर कैसे? हमें बहुत डर लगता है उनसे। दीदी, मेरे पास एक आइडिया है, मेरी बात ध्यान से सुनना। हाँ? मुझे भी लगता है कि वो लड़की भाग गई है, पर कहीं अगर उसने अपने घर वालों को विधान की सच्चाई बता दी तो हमारा तो खेल बिगड़ जाएगा। वही डर तो मुझे खाए जा रहा है। अगर ये बात आग की तरह पूरे शहर में फैल गई तो विधान की दोबारा शादी नहीं होगी। हाँ, फिर हम उसे पागल साबित कैसे करेंगे या फिर जेल कैसे भेजेंगे? सोच लो सरोज, कहीं ऐसा ना हो कि उसे जेल भेजने की चाहत में हमारी जिंदगी ही हमारी जेल बन जाए। चुप रहो। इतनी आसानी से हथियार डालने वालों में से मैं नहीं हूं। बहुत मुश्किल से सब कुछ सेट किया है, ऐसे ही नहीं जाने दूंगी मैं उस लड़की को। अरे पैसा पानी की तरह बहाया उन भिखारियों पर। पैरों में पहनने वाली हवाई चप्पल को सर का ताज बनाया, झूठा ही सही पर प्यार लुटाए इस दिन के लिए कि वो सबकी आंखों में धूल झोंक के भाग जाए। नहीं, किसी कीमत पर मैं उस लड़की को भागने नहीं दूंगी।
तो फिर वक्त रहते कुछ करो प्यारी सासू माँ, वरना वो तुम्हारी बहू तुम्हें बहेलिया बनाकर भी उड़ जाएगी। जल्दी चलाइए ना भैया, हमें बहुत देर हो गई है। हे भोलेनाथ, बस घर में किसी को ना पता चला हो कि हम अपने घर नहीं गए थे, वरना पता नहीं क्या होगा।